जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक समय अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को सच करने के लिए अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का गला काटने वाले थे। बात ऐसी है, एक बार जब युद्ध में कर्ण के द्वारा युधिष्ठिर की पराजय हो गई तथा वे बहुत घायल होकर छावनी में वापस चले गए और अर्जुन को जब इस बात का पता चला तब वे युधिष्ठिर से मिलने के लिए छावनी पहुंचे और जैसे ही अर्जुन महाराज के सामने आए तो महाराज को लगा कि अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया है, तो वे अत्यंत खुश होकर अर्जुन को शाबाशी देने लगे। तभी अर्जुन ने कहा कि मैंने अभी तक कर्ण का वध नहीं किया है। और ये सुनते ही युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि कर्ण ने उन्हें बहुत बुरी तरह से पराजित किया था। तब वे क्रोध में आकर अर्जुन से बहुत भला बुरा कहने लगे। कहते कहते उन्हें कुछ ध्यान नहीं रहा और उन्होंने बोल दिया कि तुम यदि युद्ध में कर्ण का मुकाबला करने की शक्ति नहीं रखते तो तुम्हारा यह गांडीव धनुष किसी और शक्तिशाली राजा को दे दो। और ये सुनते ही अर्जुन को बड़ा क्रोध आ गया और वे तलवार निकाल कर युधिष्ठिर का गला काटने वाले थे कि तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और पूछा, ये क्या कर रहे हो पार्थ। तब अर्जुन ने बताया कि हे माधव, मैंने गुप्त रूप से यह प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मुझसे ऐसा कह देगा कि तुम अपना ये गांडीव दूसरे को दे दो तो मैं उसका सिर काट दूंगा। और राजा ने आपके सामने ही मुझसे ऐसी बात कही है, अतः मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज इनका वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया, पर अर्जुन बोले कि यदि मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो मुझे असत्य भाषण का पाप लगेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, बताओ तो भला धर्म के दुर्बोध एवं सूक्ष्म स्वरूप का अच्छी तरह विचार किए बिना ही अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध करने को कैसे दौड़ पड़े तुम। अब मैं तुम्हें धर्म का रहस्य बताता हूँ। देखो, सत्य का अनुष्ठान कैसे होता है। जहाँ पर सत्य का परिणाम गलत तथा असत्य का परिणाम सही होता है, वहाँ सत्य न बोलकर असत्य बोलना ही उचित है। इस अवसर पर मैं तुम्हें एक तपस्वी ब्राह्मण का किस्सा सुनाता हूँ। एक तपस्वी ब्राह्मण था जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। वह गाँव से दूर नदियों के संगम के बीच रहता था। उसने यह व्रत ले लिया था कि मैं सदा सत्य बोलूंगा। इससे वह सत्यवादी नाम से विख्यात हो गया। एक दिन की बात है, कुछ लोग लुटेरों के भय से छिपने के लिए उनके आश्रम के पास के वन में घुस गए। लुटेरे भी उनके पीछे पीछे ही आ रहे थे और उन लुटेरों ने वहां आकर उन तपस्वी से पूछा कि कुछ लोग इधर ही आए थे, वे किस तरफ गए, हमें बताओ। तब वे ब्राह्मण चुप रहे, कुछ बोले नहीं। तो उन लुटेरों ने कहा कि आपका नाम तो सत्यवादी है ना, तो फिर आज आप सत्य क्यों नहीं बोल रहे हो। तब उनकी बात सुनकर मुनि से रहा नहीं गया और उन्होंने सच बता दिया कि वे लोग किधर गए हैं। लुटेरों ने वहां जाकर उन सभी लोगों को जान से मार दिया। इस प्रकार वाणी का दुरुपयोग करने के कारण ब्राह्मण को पाप लगा और उन्हें नरक का मुंह देखना पड़ा। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि किन 5 अवसरों पर झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। सर्वप्रथम विवाह काल में, दूसरा स्त्री प्रसंग के समय, तीसरा किसी के प्राणों का संकट आने पर, चौथा सर्वस्व का अपहरण होते समय तथा 5वां ब्राह्मण की भलाई के समय। आवश्यकता हो तो असत्य बोल देना चाहिए। इन 5 अवसरों पर झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता।